सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। 4. परमेश्वर की पवित्रता। 1. अब जबकि हमने शैतान के बारे में बात करना समाप्त कर दिया है, तो आओ हम फिर से अपने परमेश्वर के बारे में बात करें। परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधकीय योजना के दौरान परमेश्वर की प्रत्यक्ष वाणी के विषय में बहुत थोड़ा सा ही बाइबल में दर्ज किया गया है, और जो कुछ दर्ज किया गया है वो बहुत ही सरल है। अतः आओ हम आदि से प्रारंभ करें। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और तब से उसने हमेशा ही मानव जाति के जीवन की अगुवाई की है। चाहे मानव जाति को आशीष देना हो, उन्हें व्यवस्था एवं अपनी आज्ञाओं को देना हो, या जीवन के लिए विभिन्न नियमों का अनुबंध करना हो, क्या आप सब जानते हैं कि इन चीजों को करने में परमेश्वर का इच्छित लक्ष्य क्या है? पहला, क्या आप लोग निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो सब कुछ जो परमेश्वर करता है वो मानव जाति के भलाई के लिए है? हाँ, हम कह सकते हैं। आप सब सोच सकते हैं कि ये वाक्य अपेक्षाकृत व्यापक एवं खोखला है, किंतु विशेष रूप से कहें तो जो कुछ परमेश्वर करता है वो एक सामान्य जीवन जीने के प्रति मनुष्य की अगुवाई एवं मार्गदर्शन के लिए है। चाहे ये ऐसा है जिससे मनुष्य उसके नियमों को माने या उसकी व्यवस्था का पालन करे, तो मनुष्य के लिए परमेश्वर का लक्ष्य है कि वो शैतान की आराधना न करें और शैतान के द्वारा आहत न हो। यही मूलभूत बात है, और ये वही है जिसे बिल्कुल शुरुआत में किया गया था। बिल्कुल शुरुआत में जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता था, तब उसने कुछ सरल व्यवस्थाओं एवं नियमों को लिया था और ऐसे प्रावधान किए थे जो प्रत्येक बोधगम्य पहलू को समेटता था। ये प्रावधान बहुत ही सरल है, फिर भी उनमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है। परमेश्वर मानव जाति को संजोता, पोषण करता और बहुत प्रेम करता है। क्या स्थिति ऐसी ही नहीं है? हाँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका हृदय पवित्र है? क्या हम कह सकते हैं कि उसका हृदय साफ है? हाँ। क्या परमेश्वर के किसी प्रकार के कोई गुप्त इरादे हैं? नहीं। तो क्या उसका ये लक्ष्य सही एवं सकारात्मक है? हाँ। ये सकारात्मक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं। उसके कार्य के दौरान उन सब का प्रभाव मनुष्य के लिए सकारात्मक है और वे मार्ग की अगुवाई करते हैं। अतः क्या परमेश्वर के मन में कोई आत्मसेवी विचार चल रहे हैं? जहां मनुष्य की बात आती है, तो क्या परमेश्वर के किसी प्रकार के अतिरिक्त उद्देश्य है, या क्या वो किसी तरह से मनुष्य का उपयोग करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करता है, और वो
अपने हृदय में भी इसी तरह से सोचता है। इसमें कोई मिलावटी उद्देश्य नहीं है, कोई आत्मसेवी विचार नहीं है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि निश्चित तौर पर बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के पूरी तरह से सब कुछ मनुष्य के लिए करता है। यद्यपि उसके पास मनुष्य के लिए योजनाएं एवं इरादे हैं, फिर भी वो खुद के लिए कुछ नहीं करता है। वो जो कुछ भी करता है उसे विशुद्ध रूप से मानव जाति के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए और मानव जाति को गुमराह होने से बचाने के लिए करता है। अतः क्या ये हृदय बहुमूल्य नहीं है? हाँ। क्या आप इस बहुमूल्य हृदय का सूक्ष्म संकेत भी शैतान में देख सकते हैं? नहीं। क्या आप इसे देख सकते हैं? देख सकते हैं? आप शैतान में इसका एक भी संकेत नहीं देख सकते हैं। हर एक चीज जिसे परमेश्वर करता है उसे प्राकृतिक रूप से प्रकट किया जाता है। जिस तरह से परमेश्वर कार्य करता है उसे देखकर क्या लगता है? वो किस प्रकार कार्य करता है? क्या परमेश्वर जादू मंत्र के सोने के छल्ले के समान इन व्यवस्थाओं एवं अपने वचनों को लेता है और प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर कसकर बांध देता है और इन्हें प्रत्येक मनुष्य पर थोपता है? क्या वो इस तरह से कार्य करता है? नहीं। तो परमेश्वर किस तरह से अपना कार्य करता है? वो हमारा मार्गदर्शन करता है। वो समझाता है और प्रोत्साहन देता है। ये दूसरी बात हुई। कोई अन्य? क्या वो धमकाता है? क्या वो आपसे गोलमोल बात करता है? नहीं। जब आप सत्य को नहीं समझते हैं तो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन कैसे करें? वो ज्योति चमकाता है। ठीक है, वो आप पर एक ज्योति चमकाता है, आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि ये सत्य के अनुरूप नहीं है और आपको क्या करना चाहिए। अतः इन तरीकों से जिसके अंतर्गत परमेश्वर कार्य करता है, आपको क्या महसूस होता है कि आपका परमेश्वर के साथ किस प्रकार का रिश्ता है? क्या वे आपको महसूस कराते हैं कि परमेश्वर आपकी समझ से परे हैं? नहीं। तो वे आपको कैसा महसूस कराते हैं? परमेश्वर विशेष रूप से आपके बहुत करीब है। आपके बीच में कोई दूरी नहीं है। जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, जब वो आपको प्रदान करता है, आपकी सहायता करता है और आपको सहारा देता है, तो आप परमेश्वर के मिलनसार स्वभाव एवं उसकी प्रतिष्ठा को महसूस करते हैं और आप महसूस करते हैं कि वो कितना प्यारा है और कितना स्नेही है। किंतु जब परमेश्वर आपकी भ्रष्टता के लिए आपकी भर्त्सना करता है या जब वो अपने विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आपका न्याय करता है एवं आपको अनुशासित करता है, तो परमेश्वर किन तरीकों का उपयोग करता है? क्या वो शब्दों से आपकी भर्त्सना करता है? हाँ। क्या वो वातावरण एवं लोगों, मामलों एवं चीजों के माध्यम से आपको अनुशासित करता है? हाँ। तो ये अनुशासन किस स्तर तक पहुंचता है? उस स्तर तक जिसे मनुष्य सह सकता है। क्या अनुशासन करने का उसका स्तर वहां तक पहुंचता है जहां शैतान मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है? नहीं। परमेश्वर
सौम्यता, प्रेम, कोमलता एवं सावधानी से कार्य करता है। ऐसा तरीका जो विशेष रूप से नपातुला और उचित है। उसका तरीका आप में तीव्र भावनाओं को उत्पन्न नहीं करता है, ये कहते हुए कि परमेश्वर इसे करने के लिए मुझे अनुमति नहीं देगा, या इसे करने के लिए परमेश्वर को मुझे अनुमति देनी चाहिए। परमेश्वर आपको कभी भी उस किस्म की तीव्र मानसिकता या तीव्र भावनाएं नहीं देता है जो चीजों को असहनीय बना देती है। क्या स्थिति ऐसी ही नहीं है? हाँ। यहां तक कि जब आप न्याय एवं ताड़ना के विषय में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? जब आप परमेश्वर के अधिकार एवं सामर्थ्य को महसूस करते हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप परमेश्वर की अनुल्लंघनीय ईश्वरीयता को महसूस करते हैं? हाँ। क्या आप इन समयों में परमेश्वर से दूरी महसूस करते हैं? क्या आपको परमेश्वर से भय महसूस होता है? नहीं। इसके बजाय आप परमेश्वर के लिए भय युक्त सम्मान महसूस करते हैं। क्या लोग परमेश्वर के कार्य के कारण इन सब चीजों को महसूस करते हैं? हाँ। तो क्या उनके पास ये भावनाएं होती यदि शैतान मनुष्य पर काम करता? नहीं। परमेश्वर मनुष्य की निरंतर आपूर्ति के लिए एवं मनुष्य को सहारा देने के लिए अपने वचनों, अपनी सच्चाई एवं अपने जीवन का उपयोग करता है। जब मनुष्य कमजोर होता है, जब मनुष्य निराश होता है, तब परमेश्वर निश्चित तौर पर कठोरता से बात नहीं करता है, ये कहते हुए कि निराश मत हो। तुम निराश क्यों हो? तुम किसके लिए कमजोर हो? ऐसा क्या है जिसके विषय में तुम कमजोर हो? तुम कितने कमजोर हो? तुम मर भी सकते हो। तुम हमेशा इतने निराश रहते हो, जीने से क्या मतलब है? मर जाओ। क्या परमेश्वर इस तरह से कार्य करता है? नहीं। क्या परमेश्वर के पास इस तरह से कार्य करने का अधिकार है? हाँ। पर क्या परमेश्वर इस तरह से कार्य करता है? नहीं। परमेश्वर के इस रीति से कार्य नहीं करने की वजह है उसका सार तत्व, परमेश्वर की पवित्रता का सार तत्व, मनुष्य के लिए उसके प्रेम को और उसके द्वारा मनुष्य को संजोकर रखने और उसका पोषण करने को एक या दो वाक्यों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के डींग हाँकने के द्वारा घटित होती है, बल्कि ये ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर वास्तविक तौर पर अमल में लाता है। ये परमेश्वर के सार तत्व का प्रकाशन है। क्या ये सभी तरीके जिसके अंतर्गत परमेश्वर कार्य करता है, वे मनुष्य को परमेश्वर की पवित्रता को देखने की अनुमति दे सकते हैं? इन सभी तरीकों में जिसके अंतर्गत परमेश्वर कार्य करता है, जिसमें परमेश्वर के अच्छे इरादे शामिल हैं, जिसमें वे प्रभाव शामिल हैं जिन्हें परमेश्वर मनुष्य पर हासिल करना चाहता है, जिसमें विभिन्न तरीके शामिल हैं जिन्हें परमेश्वर मनुष्य पर कार्य करने के लिए अपनाता है, जिसमें उस प्रकार का कार्य शामिल है जिसे वो करता है, जिसे वो मनुष्य को समझाना चाहता है। क्या आपने परमेश्वर के अच्छे इरादों में
कोई दुष्टता या धूर्तता देखी है? नहीं। आप कोई दुष्टता नहीं देख सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं? नहीं। अतः जो कुछ परमेश्वर करता है, जो कुछ परमेश्वर कहता है, जो कुछ वो अपने हृदय में सोचता है, साथ ही साथ परमेश्वर का सारा सार तत्व जिसे वो प्रकट करता है, क्या हम परमेश्वर को पवित्र कह सकते हैं? हाँ। क्या किसी मनुष्य ने संसार में या अपने अंदर कभी ऐसी पवित्रता देखी है? परमेश्वर को छोड़कर क्या आपने इसे कभी किसी मनुष्य या शैतान में देखा है? नहीं। अब तक जिसके विषय में हमने बात की है, क्या हम परमेश्वर को अद्वितीय, स्वयं पवित्र परमेश्वर कह सकते हैं? हाँ। वो सब कुछ जो परमेश्वर मनुष्य को देता है, जिसमें परमेश्वर के वचन शामिल है, वे विभिन्न तरीके जिनके अंतर्गत परमेश्वर मनुष्य पर कार्य करता है, वो जिसे परमेश्वर मनुष्य को बताता है, वो जिसे परमेश्वर मनुष्य को स्मरण कराता है, वो जिसकी वो सलाह देता है एवं उत्साहित करता है, ये सब एक सार तत्व से उत्पन्न होता है। ये सब परमेश्वर की पवित्रता से उत्पन्न होता है। यदि कोई ऐसा पवित्र परमेश्वर नहीं होता, तो कोई मनुष्य उस कार्य को करने के लिए उसका स्थान नहीं ले सकता जिसे वो करता है। यदि परमेश्वर इन लोगों को लेता और पूरी तरह से इन्हें शैतान को सौंप देता, तो क्या आप सबने कभी सोचा है कि आप में से वे लोग जो यहां पर उपस्थित हैं, वे किस प्रकार की परिस्थिति में होते? क्या आप सब यहां सही सलामत और सुरक्षित बैठे होते? नहीं। तो आप किसके समान होते? क्या आप भी कहते, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं? क्या आप लोग ऐसे ही अकड़ते, ऐसे ही निर्लज्ज हो जाते और परमेश्वर के सामने बिना किसी शर्म के घमंड करते और ऐसे ही गोलमोल बात करते? हाँ। हां, आप लोग करते। आप सब 100% करते। आप लोग बिल्कुल करते। मनुष्य के प्रति शैतान की मनोवृत्ति उन्हें यह देखने की अनुमति देती है कि शैतान का स्वभाव परमेश्वर से पूर्णतः अलग है। उसका सार तत्व परमेश्वर से पूरी तरह से अलग है। शैतान का कौन सा सार तत्व परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत है? उसकी दुष्टता। शैतान का दुष्ट स्वभाव परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत है। अधिकांश लोग ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर की ये अभिव्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता के सार तत्व को दर्शाती है? वो इसलिए क्योंकि वे शैतान के प्रभुत्व के अधीन, शैतान की भ्रष्टता के अंतर्गत और शैतान के समकालीन घेरे के भीतर रहते हैं। वे नहीं जानते हैं पवित्रता क्या है, या ये नहीं जानते हैं कि पवित्रता को कैसे परिभाषित करें। परमेश्वर की पवित्रता का एहसास कर लेने के बावजूद आप किसी निश्चय के साथ परमेश्वर की पवित्रता के रूप में इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की पवित्रता के विषय में मनुष्य की पहचान की असमानता है। मनुष्य पर किए गए शैतान के कार्य के द्वारा किस प्रकार का प्रतीकात्मक लक्षण दिखाया गया है,
तुम लोगों को अपने स्वयं के अनुभवों से इसके विषय में जानना चाहिए। शैतान का अत्यंत प्रतीकात्मक लक्षण वो कार्य जिसे वो सबसे अधिक करता है, वो कार्य जिसे वो हर एक व्यक्ति के साथ करने की कोशिश करता है। उसके पास एक लक्षण है जिसे शायद तुम सब देख नहीं सकते हो, ताकि तुम सब ये न सोचो कि शैतान कितना भयावह एवं घृणित है। क्या कोई जानता है कि ये लक्षण क्या है? मुझे बताओ। हर एक चीज जिसे वो करता है उसे मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। वो मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य करता है। वो मनुष्य को कैसे नुकसान पहुंचाता है? क्या तुम सब मुझे और अधिक विशिष्टता से तथा और अधिक विस्तार से दिखा सकते हो? वो मनुष्य को लुभाता, फुसलाता एवं प्रलोभन देता है। ये सही है, ये विभिन्न पहलुओं को दिखाता है। और कुछ? ये मनुष्य को ठगता है। वो ठगता है, आक्रमण करता है एवं दोष लगाता है। हाँ, इनमें से सब कुछ। क्या और भी कुछ है? वो झूठ बोलता है। धोखा देना और झूठ बोलना शैतान में स्वाभाविक रीति से आता है। वो ऐसा इतनी बार करता है कि झूठ उसके मुंह से होकर बहता है और इसके विषय में सोचने की जरूरत भी नहीं है। और कुछ? वो मतभेद प्रकट करता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जो तुम लोगों को भयभीत कर देगा, परंतु मैं तुम लोगों को डराने के लिए इसे नहीं करूंगा। परमेश्वर मनुष्य पर कार्य करता और मनुष्य परमेश्वर की मनोवृत्ति एवं उसके हृदय में पोषित होता है। इसके विपरीत क्या शैतान मनुष्य को पोषित करता है? वो मनुष्य को पोषित नहीं करता है। वो मनुष्य से क्या चाहता है? वो मनुष्य को हानि पहुंचाना चाहता है। वो जो कुछ सोचता है वो मनुष्य को हानि पहुंचाने के विषय में होता है। क्या ये सही नहीं है? अतः जब वो मनुष्य को हानि पहुंचाने का विचार करता है तो क्या वो ऐसा मस्तिष्क के दबाव की स्थिति में करता है? हाँ। अतः जब मनुष्य पर शैतान के कार्य की बात आती है तो यहां मेरे पास दो शब्द हैं जो शैतान की दुर्भावना एवं दुष्ट स्वभाव की बहुतायत से व्याख्या कर सकते हैं, जो सचमुच में तुम लोगों को शैतान की घृणा को जानने की अनुमति दे सकता है। मनुष्य तक शैतान की पहुंच में वो हमेशा बलपूर्वक कब्जा करता है और स्वयं को उनमें से प्रत्येक के साथ जोड़ता है ताकि वो उस बिंदु तक पहुंच सके जहां वो मनुष्य को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है और मनुष्य को नुकसान पहुंचता है, ताकि वो इस उद्देश्य एवं अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर सके। बलपूर्वक कब्जा करने का अर्थ क्या है? क्या ये आपकी सहमति के साथ होता है या बिना आपकी सहमति से होता है? क्या ये तुम्हारी जानकारी से होता है या तुम्हारी जानकारी के बगैर होता है? ये पूरी तरह से तुम्हारी जानकारी के बगैर होता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां तू अनजान रहता है, संभवतः जब उसने कुछ भी नहीं कहा है या संभवतः जब उसने कुछ भी नहीं किया है, जब कोई प्रतिज्ञा नहीं है
और कोई संदर्भ नहीं है। वहां वो आपके चारों ओर है और आपको घेरे हुए हैं। वो तेरा शोषण करने के लिए एक अवसर तलाशता है। तब वो बलपूर्वक तुझ पर कब्जा करता है, स्वयं को तुझसे जोड़ देता है और पूरी तरह से तुझ पर नियंत्रण करने एवं तुझे नुकसान पहुंचाने के अपने उद्देश्य को हासिल करता है। मानव जाति के लिए परमेश्वर के विरुद्ध शैतान की लड़ाई में ये एक अति प्रतीकात्मक इरादा एवं व्यवहार है। जब तुम लोगों ने इसे सुना तो तुम सबको कैसा महसूस हुआ? अपने हृदय में भयभीत एवं डरे हुए। क्या तुम सब घृणा महसूस करते हो? हाँ, हम घृणा महसूस करते हैं। तो जब तुम लोग घृणित महसूस करते हो तो क्या तुम लोग सोचते हो कि शैतान निर्लज्ज है? हाँ। जब तुम लोग सोचते हो कि शैतान निर्लज्ज है तो क्या तुम सब ने उन लोगों के प्रति घृणा महसूस की जो तुम लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं? ऐसे लोग जिनके पास हैसियत एवं रुचियों के लिए अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं हैं। हाँ। अतः शैतान मनुष्य के साथ अपने आप को बलपूर्वक जोड़ने और उस पर कब्जा करने के लिए कौन से तरीकों का उपयोग करता है? क्या तुम लोग इसके विषय में स्पष्ट हो? जब तुम सब बलपूर्वक कब्जे एवं जुड़ने जैसे दो शब्दों को सुनते हो तो तुम लोगों को अजीब सा एवं घृणा का एहसास होता है। क्या तुम लोगों को नहीं होता है? क्या तुम लोगों ने उसके बुरे स्वाद को चखा है? तेरी सहमति या तेरी जानकारी के बिना वो स्वयं को तुझसे जोड़ लेता है और तुझ पर कब्जा करता है एवं तुझे भ्रष्ट करता है। तू अपने हृदय में क्या महसूस कर सकता है? घृणा? हाँ। घृणा? हाँ। अतः जब तू शैतान के इस तरीके के लिए नफरत एवं घृणा महसूस करता है तो तेरे पास परमेश्वर के लिए किस प्रकार का एहसास होता है? कृतज्ञ। तुझे बचाने के लिए परमेश्वर का कृतज्ञ। अतः अब इस घड़ी क्या तेरे पास वो चाहत या वो इच्छा है कि परमेश्वर तेरी समस्त जिम्मेदारी ले ले और तेरे सर्वस्व पर शासन करे? हाँ। किस संदर्भ में? क्या तू इसलिए हां कहता है क्योंकि तुझे शैतान के द्वारा बलपूर्वक कब्जा किए जाने एवं जोड़े जाने का डर है? तेरे पास इस किस्म की मानसिकता नहीं हो सकती है। ये सही नहीं है। डरो मत, परमेश्वर यहां है। यहां डरने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है? जब एक बार तू शैतान के बुरे सार को समझ जाता है तो तेरे पास परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अच्छे इरादों तथा मनुष्य और उसकी धार्मिक रुचि के लिए परमेश्वर की करुणा एवं उदारता के विषय में और अधिक सटीक समझ या अधिक गहराई से पालन करना चाहिए। शैतान कितना घृणित है, फिर भी यदि ये अभी भी परमेश्वर के विषय में तेरे प्रेम और परमेश्वर पर तेरी निर्भरता एवं परमेश्वर में तेरे भरोसे को प्रेरित नहीं करता है तो तू किस प्रकार का व्यक्ति होगा? क्या तू तैयार है कि शैतान तुझे इस प्रकार से नुकसान पहुंचाए? शैतान की दुष्टता एवं भयंकरता को देखने के पश्चात हम उसे घुमाते हैं और तब परमेश्वर को देखते हैं। क्या परमेश्वर के विषय में
तुम्हारी जानकारी किसी बदलाव से होकर गुजरी है? हाँ। किस तरह का बदलाव? क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर पवित्र है? क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर दोष रहित है? हाँ। परमेश्वर अद्वितीय पवित्रता है। क्या परमेश्वर इस उपाधि के अंतर्गत प्रसन्नता से बना रह सकता है? हाँ। अतः इस संसार में और सब चीजों के मध्य क्या ये केवल स्वयं परमेश्वर ही है जो मनुष्य की इस समझ के अंतर्गत प्रसन्नता से बना रह सकता है? क्या अन्य लोग भी हैं? नहीं। अतः परमेश्वर ने ठीक ठीक मनुष्य को क्या दिया है? जब तू ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्या उसने तुझे सिर्फ थोड़ी सी देखरेख, देखभाल एवं विचार करता है? परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है और उसने मनुष्य को सब कुछ दिया है और किसी चीज की मांग किए बगैर और किसी गुप्त इरादे के बगैर वो बिना किसी शर्त के मनुष्य को आपूर्ति करता है। वो मनुष्य की अगुवाई एवं मार्गदर्शन करने के लिए सच्चाई का उपयोग करता है, अपने वचनों का उपयोग करता है एवं अपने जीवन का उपयोग करता है और मनुष्य को शैतान के नुकसान से दूर ले जाता है, शैतान के प्रलोभन से दूर ले जाता है, शैतान के बहकावे से दूर ले जाता है और वो मनुष्य को अनुमति देता है कि वो शैतान के दुष्ट स्वभाव एवं उसके भयंकर चेहरे के आर पार साफ साफ देखें। अतः क्या मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम एवं चिंता सही है? क्या ये कुछ ऐसा है जिसे तुम लोगों में से हर कोई अनुभव कर सकता है? हाँ।